हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर कल के दिन 5% की तेजी देखने को मिला हुआ था। 559 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी जो लोग बोल रहे थे कि सर विप्रो कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हमें तेजी रैली नजर नहीं आ रहा, अगर आप दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रैली आ रहा है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स होते हैं, सपोर्ट लेवल होता है, रेजिस्टेंस लेवल होते हैं, उस लेवल्स को हर एक रेजिस्टेंस लेवल को विप्रो कंपनी बहुत आसानी से ब्रेक करते हुए आगे हमें बढ़ रहा है। तो जो आने वाला फर्दर जो Q1 का कंपनी का रिजल्ट्स आने वाला है, वो हम लोग समझ सकते हैं कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं, क्योंकि कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेज़ी आ रहा है। रिजल्ट्स आने से पहले जो भी कंपनी के अंदर तेज़ी आ रहा है, वो कंपनी के रिजल्ट बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से आ सकते हैं। ये तेज़ी आने से पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस अपना जो रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है मैक्सिमम, वो अभी धीरे धीरे करके जितने सारे उस सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हो रहे। तो जैसे जैसे सेगमेंट के अंदर हमें प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आएगी। और अभी अगर आप देखोगे तो लगातार हमें तेजी आ रहा है, राइट। तो जैसे अभी Q1 रिजल्ट्स की बात हुआ है, तो बिना ये बात को डिस्टर्ब करे हम लोग क्या करेंगे, डेट क्या है, कौन से डेट पर, कौन से तारीख पर Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो विप्रो के द्वारा ये डिक्लेयर पहले भी दोस्तों किया गया था, हमने पहले ही आपके साथ ये डेट शेयर किया हुआ है कि विप्रो का जो Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है 19 जुलाई को आने वाला है। तो एक ही आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड एक तो कंफर्म हो चुका है, इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है टीसीएस, वो कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया है, बहुत अच्छा हमें कंपनी के द्वारा हमें रिजल्ट प्रेजेंट किया गया। जो भी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस थे, वो हर एक एक्सपेक्टेशंस को बीट हमें किया गया है, जहां अर्निंग पर शेयर के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, मार्जिन्स के अंदर या फिर रेवेन्यूज के अंदर, ये ओवरऑल बेसिस के पर बीट किया गया। इस वजह से टीसीएस के अंदर मार्केट के द्वारा बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट किया गया। तो इसी वजह से विप्रो के अंदर एंड इन्फोसिस के अंदर, एचएल टेक के अंदर हमें तेजी नजर आया। बाकी विप्रो का रिजल्ट कैसा आ सकता है, वो एक पैरामीटर के द्वारा मैं आपके साथ इसका रिजल्ट एक शेयर करना चाहूँगा। अभी तक तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा Q1 रिजल्ट्स का कोई प्रीव्यू देखने को नहीं मिला, लेकिन प्रीवियसली कुछ क्वार्टर्स का हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि लगातार कंपनी अच्छा परफॉर्म करते जा रहा है, तो इस क्वार्टर के अंदर कंपनी हमें अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। देखिएगा, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट से वो 2670 करोड़ से बढ़ के हुआ था 2701 करोड़, 2701 करोड़ से बढ़ के हुआ था 2860 करोड़। तो ये क्वार्टर के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कंपनी 3000 करोड़ से लेके 3100 करोड़ तक का प्रॉफिट्स अपना विप्रो ये कंपनी हमें जनरेट कर सकता है। और अगर ऐसा विप्रो के द्वारा रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा, क्योंकि मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है वो भी अगर कंपनी ने फुलफिल किया तो और ज़्यादा हमें तेज़ी आएगा। एंड प्रीवियसली जो भी हम लोग दोस्तों विप्रो के बारे में डिस्कस करते थे, हम लोग टेक्निकल चार्ट आपके साथ शेयर करते थे कि अभी कौन सी लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस भी लेवल के ऊपर विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ये लेवल्स निकलेगा, एक अच्छी खासी तेज़ी आएगा। अभी ये वीडियो वो लेवल जानने के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्या ब्रेकआउट अभी विप्रो के द्वारा किया गया या फिर अभी फिर रेजिस्टेंस लेवल के अंदर है, राइट। तो आपको क्या लगता है, अगर आप चैनल को दोस्तों फॉलो करते, हर एक वीडियोस को देखते, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते। वीडियो को यहाँ दोस्तों पॉज कर देना। अभी हर एक अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है, राइट। जून क्वार्टर का डेटा अपडेट हुआ है। फिर एफआईएस देखोगे तो एफआईएस के द्वारा लगातार माल बाइंग किया जा रहा है। 6.70 से बढ़ के 6.96, 6.96 से बढ़ के 7.12, राइट। डीआईएस देखोगे तो थोड़ा बहुत माल हमें बेचा गया है। पहले 8.28% तक का स्टेक था, अभी अगर आप देखोगे तो 8.25% तक का स्टेक है। जो डीआईएस के द्वारा माल बेचा गया है, वो एफआईएस के द्वारा बाइंग किया गया। एंड पब्लिक देखोगे तो पब्लिक लगातार दोस्तों माल हमें बेचा जा रहा है।
जैसे 12.16% तक का होल्डिंग था, माल बेच के 11.76 किया और 11.76 से घट के 11.68। लगातार दोस्तों आप देखोगे कैसे पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा, रिटेलर्स को फ़ायदा मिलेगा अगर ये लोग लगातार माल बेचते रहेंगे, तो इनको बिल्कुल भी दोस्तों फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। तो अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। ये डेटा को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश थे और हम लोगों ने पहले से ही आपके साथ प्रेडिक्ट करके शेयर किया था कि जो Q1 का विप्रो का रिजल्ट हमें नज़र आएगा ना, बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है एंड बहुत जल्द विप्रो के अंदर बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ये पहले से हमने प्रेडिक्ट करके रखा था। ये डेटा देखिए, ये डेटा है म्यूचुअल फंड्स का विप्रो का, आप देख सकते हो हर एक महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो के अंदर दोस्तों बाइंग किया गया एंड कोई छोटा माल नहीं बल्कि बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। जो आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है ये बाइंग का दोस्तों डेटा है, राइट। यहाँ अगर रेड होता तो ये सेलिंग का डेटा होता। क्या आपको दिखाई दिया है कि बिल्कुल भी दोस्तों एक भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा एक भी महीने के अंदर माल बेचा नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स को पता है कि ये कंपनी का बिजनेस क्या है, फ्यूचर में कैसी कंपनी के अंदर तेज़ी आने वाली, बिजनेस कंपनी का कैसा ग्रो होने वाला है। इस हिसाब से ये मौका ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया गया। तो कौन कौन से फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, 48,000 करोड़ बाइंग, SBI 33,000 करोड़ बाइंग, टाटा 11,000 करोड़ बाइंग, ICICI 44,000 करोड़ बाइंग, UTI 5,000 करोड़ बाइंग एंड आदित्य बिरला 12,000 करोड़ बाइंग। यानी कि अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया गया है। पूरे टारगेट बहुत पहले से मैं आपके साथ शेयर करते आ रहा हूँ कि मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर हमें टारगेट दिया गया था 600 रुपीज़ का। तो आप मुझे ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि विप्रो कंपनी को 600 रुपीज़ तक का लेवल्स को अचीव करने के लिए कितने दिन कंपनी को लग सकते, कितने महीने लग सकते या फिर कितने साल लग सकते। अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो टेक्निकल चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो इस इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर विप्रो ये कंपनी हमें दोस्तों ट्रेड कर रहा था, उस लेवल्स का क्या हुआ आप देखना। हमने पहले से विप्रो को ये लेवल्स पर आपके साथ शेयर किया था। ये था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल, ये था सपोर्ट लेवल। देखिएगा ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट लेवल था। इसके बीच में हमने क्या एनालिसिस किया था कि हमें अब बाइंग नहीं करना है। जैसे कंपनी ने लेवल्स का ब्रेकआउट दिया, ये लेवल्स के ऊपर आप देखोगे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया कि अब बाइंग करने का मौका है। एंड जैसे दोस्तों आपने बाइंग किया होगा वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी आया और कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में विप्रो कंपनी के द्वारा 470 रुपये का कंपनी 540 रुपीज़ तक का टारगेट अचीव किया। और यहाँ भी हमने क्या डिस्कस किया था कि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ कंपनी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी गिरना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द ब्रेकआउट मिल सकता है। और अभी अगर आप देखोगे तो फाइनली विप्रो कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट दोस्तों मिल चुका है। यानी कि आप समझ सकते हो अभी और ज़्यादा फर्दर रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर कंटिन्यू होगा। तो जैसे जैसे कंपनी रिटेस्ट करेगा वैसे बाइंग करने की कोशिश करना, ये आखिरी मौका होगा। इसके बाद आपको विप्रो कंपनी बिल्कुल भी 600 से नीचे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं KPIT के बारे में। तो जहां हमें KPIT के अंदर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कल के दिन 8.5% से लेके 9% तक का तेजी आया। अभी KPIT भी जिस पोजीशंस के ऊपर हमें ट्रेड कर रहा था वो पोजीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लेवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो वो भी दोस्तों हम लोग इस वीडियो के अंदर टेक्निकल चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी आपके साथ बहुत बार शेयर किया था। क्या होता है ना, जो लोग इस चैनल को डेली फॉलो करते हैं, हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि हमने टेक्निकली क्या एनालिसिस किया था। देखिएगा बिजनेस जानना इंपॉर्टेंट होता है, पैरामीटर जानना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ में जो टेक्निकल चार्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो ये वीडियोस के अंदर तीनों पॉइंट्स हम लोग हर एक कंपनी के बारे में हम लोग आपके साथ कवर करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 1860 रुपये के आसपास हमें KPIT के अंदर हमें क्लोजिंग नज़र आया। यानी कि ओवरऑल जो कंपनी ने हाई क्रिएट किया था ना, 1928 रुपये के आसपास हमें हाई कंपनी के द्वारा क्रिएट हुआ था। और देखते देखते पिछले एक महीने में KPIT के द्वारा 25% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। देखिएगा सबसे पहले क्या है, इनका टेक्निकल चार्ट आपके सामने शेयर करना इंपॉर्टेंट होता है, वो स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपको भी समझ में आएगा कि टेक्निकल चार्ट स्टडी करने के बाद क्या पावर होता है, किस तरीके से ये तेजी आता है। देखिएगा यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो नीचे से एक ट्रेड लाइन भी था, यही ट्रेड लाइन के ऊपर हमने बाइंग किया था। कौन से लेवल पर? ये लेवल पर हमने KPIT के अंदर बाइंग किया था। पिछले 1 सालों से, पिछले 1 ईयर से कंपनी क्या कर रहा है, जब भी ये ट्रेड लाइन पर आता है ना लगातार सपोर्ट ले रहा था।
तो ये जो गिरावट आपको नज़र आया हुआ था ना, ये ऐसे गिरावट था, बिल्कुल भी कंपनी के अंदर कोई न्यूज़ नहीं था, कोई अपडेट नहीं था कि यहाँ से कुछ बुरा न्यूज़ आया जिस वजह से गिरावट हुआ, कोई डाउनग्रेड किया गया उस वजह से गिरावट हुआ, ऐसे कोई न्यूज़ नहीं था, राइट। तो ऐसी कंपनी जब गिर रहा था ना, तो यही लेवल्स के ऊपर हमने बाइंग किया था और आपके सामने भी इन्फॉर्म किया था। तो जिन भी लोगों ने बाइंग किया अच्छी बात है, जिन लोगों ने बाइंग नहीं किया उन लोगों को कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका हर एक बार दोस्तों कंपनी देता है, लेकिन आप बाइंग नहीं करते। अभी अगर आप एनालिसिस करके देखेंगे तो कंपनी कहाँ ट्रेड कर रहा था, तो ये लेवल्स पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ हमने आपके साथ क्या बोला था, प्रीवियसली एक बार कंपनी ने ये लेवल्स पर रेजिस्टेंस लिया था, तो ये एक लेवल्स कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन बन सकता है। तो यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था, देखिएगा यहाँ कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये पॉइंट पर भी हमने डिस्कस किया था कि बहुत जल्द हमें केपीआईटी के अंदर ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि कोई भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल पर कंसोलिडेट अगर करता है ना, तो आप समझ जाना कि 70 to 80% चांसेस ये होता है कि वो कंपनी हमें ब्रेकआउट कर पाएगा। एंड रिसेंटली रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अगर आप चाहो तो वीडियो आपको चैनल्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे, प्रीवियसली वीडियोस का आप चेकआउट करना, उसके अंदर हमने क्या एनालिसिस किया था आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं जो कैंडल है ना, बहुत ज़्यादा बुलिश बना है, एक बहुत अच्छा खासा कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया है। अभी ऐसी रैली हमें कंटिन्यू होगा। अभी क्या है, पहले कंपनी के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होगा, रिटेस्ट किया जाएगा, और जैसी कंपनी रिटेस्ट होगा वैसी कंपनी के अंदर तेज़ी नज़र आएगा। तो रिटेस्ट के समय जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ये आपके लिए लास्ट मौका हो, क्योंकि कंपनी के सामने Q1 का रिजल्ट्स आने वाला है। कंपनी ने डेट भी डिक्लेयर किया है 24 जुलाई, राइट। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकता है कि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन रिजल्ट कैसे आने वाला है वो आप सभी को पता है, हमने आपके साथ पैरामीटर शेयर किया था, एक और बार शेयर कर देता हूँ। देखिएगा नेट प्रॉफिट 134 करोड़ से बढ़ के 141 करोड़, 157 करोड़, 166 करोड़, लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स हमें ग्रो हो रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यूज भी देखोगे या फिर सेल्स देखोगे तो ऑलमोस्ट 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1270 करोड़ और 1318 करोड़। और केपीआईटी के अंदर भी ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे विप्रो के अंदर दोस्तों हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं, वैसे केपीआईटी के अंदर भी हर एक महीने म्यूचुअल फंड्स लगातार बाइंग कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये डेटा है ना केपीआईटी का है, बहुत सारे लोगों को एक गलत डेटा लगता है। देखिएगा मैं आपके साथ शो करना चाहूँगा, आप देख सकते हो केपीआईटी का ही दोस्तों डेटा के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हर एक महीने का डेटा है। तो जैन के अंदर फेब, मार्च, अप्रैल और मई अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ा बड़ा माल हमें बाइंग किया है। एंड करेंटली केपीआईटी के अंदर जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और टारगेट प्राइस 2030 रुपीज के आसपास हमें दिया गया है। जरूर कंपनी के अंदर बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ऐसा मौका अभी आपको बार बार आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। 1850 रुपए के आसपास हमें क्लोज हुआ और मैक्सिमम में 950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। तो रिसेंटली कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।